बहुत मुश्किल से आज गाड़ी मिला है रिव्यू बनाने के लिए। एंड काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं एक रिव्यू दूंगा, रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण या फिर मुझे गाड़ी नहीं मिल पा रहा था और मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था आप लोग के लिए। मैं आज बना रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा टाइटल में। So hello beautiful people, this is Marcel Hasda and you all are watching The Rough Bikers. So let's start it. Soundstripe. हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। आप लोगों ने ये कलर तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा सेल्स होने वाली ये कलर है ग्रीन कलर, और इसको छोड़ करके और भी 3 कलर्स है। और अगर मैं सीसी का मैं बात करूँ तो ये 125 सीसी है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है। ये मैक्सिमम पावर जनरेट्स करती है 10.72 bhp एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 10.9 Nm। अगर हम लोग पीछे तरफ हम लोग बात करें तो पीछे में ब्रेक्स का बात करें तो पीछे में है ड्रम ब्रेक्स एंड आगे तरफ है डिस्क ब्रेक्स। और आगे तरफ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आगे तरफ में है CBS, जो कि आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो इन बोथ व्हील्स देयर विल बी इफेक्ट। एंड हम लोग सस्पेंशन का अगर बात करें तो सामने है टेलीस्कोपिक एंड रियर में है डबल स्प्रिंग लोडेड शॉक अब्जॉर्बर। सस्पेंशन भी सही है होंडा की तरफ से। और अगर सबसे कूल लुक लग रही है तो ये स्टिकर ग्रीन वाला, इसीलिए शायद मार्केट में सबसे ज़्यादा ये ग्रीन कलर ही सेल हुई है। एंड अगर हम लोग टैंक का बात करें तो टैंक है 11 लीटर का, जो कि सही है, ज़्यादा भी नहीं है या फिर कम भी नहीं है। आप इजली इसको मार्केट प्लेस में या फिर हाईवे में या फिर फॉर डेली यूज़ ये गाड़ी सही है। लुक भी उतना एग्रेसिव लुक नहीं है, हैंडल बार भी ऊपर में है, सो उतना एग्रेसिव लुक नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल लुक में अगर हम लोग देखें तो गाड़ी सही दिखती है। और टायर्स का बात करें तो सामने है 80/100 का टायर और पीछे तरफ भी है 80/100 का टायर, जो कि रिम्स है 18 का। एंड तो सामने आपको मिलती है इसमें LED हेडलैम्प्स एंड रियर में आपको मिलती है हेलोजन बैकलाइट। तो LED हेडलाइट्स है तो एडवांटेज भी बढ़ जाता है रात में, नाइट राइड में, और विजिबिलिटी भी कुछ ज़्यादा ही देती है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ LED हेडलैम्प्स। तो अगर हम लोग रियर व्यू मिरर का ये बात करें तो रियर व्यू मिरर भी सही है काम चलाने के लिए। अगर 125 सीसी के हिसाब से देखें तो रियर व्यू मिरर्स वगैरह, टंकी वगैरह और सस्पेंशन वगैरह, टायर्स वगैरह सब सही है। और इंजन का बात करें तो इंजन का भी bhp सही है सीसी के हिसाब से, या फिर टॉर्क भी सही है। सीट का बात करें तो सीट कंफर्टेबल है, वेल कुशन है। अगर हम लोग इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर्स भी कूल है, विजिबिलिटी रात में ठीक ही ठाक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160, सीट हाइट है 790, तो सही है। 5.4 या फिर 5.5 जिसका हाइट है वो लोग भी इसको इजीली चला सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कार्बोरेटर का तो इसमें कार्बोरेटर नहीं है, इट्स ए फ्यूल इंजेक्टर बाइक, जो कि ये भी एडवांटेज बन जाता है हाईवे में कि माइलेज अच्छी देती है।
फ्यूल इंजेक्शन होकर के। अगर कार्बोरेटर रहती तो कार्बोरेटर से शायद माइलेज का घट सकता था, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर इसमें दी हुई है तो फ्यूल इंजेक्शन से गाड़ी माइलेज अच्छी देती है। और माइलेज इसका है 65 अराउंड, तो 65 इज़ ए गुड माइलेज। पॉइंट टू नोटिस इज़ अगर आप ड्रम ब्रेक वाला आप होंडा शाइन एसपी लोगे तो उसका आपको कम पड़ेगा 77 एवरेज एक शोरूम प्राइस है शायद लगभग उसका। एंड आगे डिस्क एंड रियर ड्रम लोगे तो उसका आपको पड़ जाएगा 82 या फिर 88 लगभग। तो सही है प्राइस भी अगर हम लोग देखें तो। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 125 पल्सर से या फिर RC KTM RC 125 से, तो उतना डैशिंग लुक नहीं देती है, लेकिन अगर सिंपल लुक में बोले तो सिंपल लुक सही है गाड़ी का। और अगर इसका सर्विस कॉस्ट भी हम लोग देखें तो सर्विस कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम रेंज में ही है। और आपको तो पता है कि होंडा का इंजन है, होंडा का गाड़ी है, तो इसका इंजन भी ज़्यादा लास्टिंग करेगी। और अगर हम लोग होंडा का बात करें, होंडा शाइन SP 125 का, तो होंडा का इंजन सब कुछ ज़्यादा ही रिफाइनमेंट होती है और आपको सर्विसिंग कॉस्ट भी उतना आपको नहीं पड़ती है जितना आपको KTM कंपनी या फिर दूसरा कंपनी सब में पड़ती है। मतलब मीडियम में ठीक ठाक आपका सर्विस कॉस्ट निकल आता है इसमें। और अगर होंडा का इंजन है तो ये भी एडवांटेज है कि होंडा का इंजन ज़्यादा लास्टिंग करती है एज़ कंपेरिजन टू अदर कंपनीज़। तो मैं आप लोगों को एक बार इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। आपको इसमें सब कुछ मिल जाती है, डिजिटल डिस्प्ले है। तो यहाँ पे फ्यूल का एंड हियर इज़ द स्पीड, टाइम, किलोमीटर एंड यहाँ पे है गियर जो कि डिजिटल स्पीडोमीटर है, तो इसलिए ये भी एक अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पे आपको किल स्विच में आपको स्टार्ट का भी ऑफ का भी यहीं पे मिल जाती है सब कुछ। एंड हियर इज़ द पास एंड हाई लो और इंडिकेटर हॉर्न। तो आप लोगों को मैं एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। So now it's time to ride. So coming back to business, अगर मैं इनिशियल पिकअप का बात करूँ होंडा शाइन SP का, तो इनिशियल पिकअप इसका अच्छा है। 0 to 60 गाड़ी तुरंत पिक पावर आपको देती है, जो कि इसका BHP भी मुझे अच्छा लगा। 10.72 BHP मैक्सिमम पावर जनरेट्स करती है ये 125 सीसी। तो 125 सीसी का हिसाब से देखें तो ये सही है। और मैं अगर ब्रेकिंग का भी मैं अगर बात करूं तो ब्रेकिंग भी इसका सही लगा मुझे। जो होंडा की तरफ से आगे तरफ आपको डिस्क मिली है और पीछे तरफ ड्रम मिली है, तो गाड़ी के हिसाब से ब्रेकिंग भी सही है। लेकिन एक पॉइंट है नोटिस करने के लिए कि अगर आप डिस्क वाला आप होंडा शाइन SP 125 लोगे तो उसका आपको ज़्यादा प्राइस पड़ेगा। और अगर आप ड्रम वाला आप ड्रम ब्रेक वाला होंडा शाइन SP 125 लोगे तो उसका आपको कम पड़ेगा। इसका एक शोरूम एवरेज एक शोरूम प्राइस है डिस्क वाला का, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक का एवरेज एक शोरूम प्राइस है 82। एंड आगे पीछे ड्रम ब्रेक अगर होगी तो उसका प्राइस भी कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 77,000 उसका पड़ जाता है। इट इज़ नॉट लाइक CB शाइन SP, मतलब CB शाइन SP की तरह है थोड़ा बहुत, लेकिन होंडा ने इसको प्रीमियम लुक दे दी है और उससे ज़्यादा फीचर्स है इसमें। और अगर मैं ओडोमीटर का मैं बात करूँ तो ओडोमीटर भी डिजिटल है, जो कि आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देती है। टॉप स्पीड और गियर्स, फ्यूल एंड किलोमीटर कितना चली है, टाइम आपको सब दे देती है इन्फॉर्मेशंस। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा
डिस्प्ले में वहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। जब जब ग्रीन लाइट वहाँ पे ब्लिंक करती है तो इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमी मोड में आप गाड़ी चला रहे हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स मुझे लगा इसका। एंड अगर सीटिंग कंफर्ट का मैं बात करूँ तो सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी रिलैक्स लगती है इसमें। ये गाड़ी को चलाने में आप जल्दी भी नहीं थकोगे, या फिर डेली पर्पस के लिए आप ले रहे हो एक माइलेज बाइक और डेली पर्पस और मार्केट यूज़ के लिए, तो ये गाड़ी सही है। उतना एग्रेसिव नहीं है या फिर उतना डैशिंग लुक आपको नहीं देती है KTM RC 125 की तरह या फिर पल्सर 125 की तरह। लेकिन सिंपल लुक में अगर हम लोग देखें तो सिंपल लुक में गाड़ी बहुत अच्छी दिखती है दिखने में भी, और इसका जो सीटिंग कंफर्ट है आप बहुत आराम होकर के गाड़ी चला सकते हो। फॉर डेली पर्पस एंड फॉर मार्केट यूज़ अगर आप ये गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, और माइलेज भी ठीक ही ठाक है। 65 का आपको माइलेज देगी हाईवे में या फिर मार्केट में भी, तो वो सही है। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी पेट्रोल का प्राइस भी बहुत हाई हो गया है, 100 पर लीटर हो गया है। तो अगर हम लोग माइलेज की बात करें तो माइलेज भी सही है, 65 का माइलेज आपको दे देगी आराम से। एंड आप थकोगे भी नहीं ये गाड़ी चला करके। हैंडल बार भी उतना डाउन नहीं है, ऊपर में ही है, सो आप रिलैक्स करके आराम से गाड़ी चला सकते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू सस्पेंसन का अगर मैं बात करूं तो आगे है टेलीस्कोपिक और पीछे में है आपको मिलता है डबल स्प्रिंग लोडेड शॉक अब्जॉर्बर, जो कि सही है होंडा की तरफ से। जो होंडा ने प्रोवाइड की है ये सस्पेंसन आगे और पीछे में, उतना जर्किंग नहीं लगती है। जर्क रोड सब में भी ऊपर ही ऊपर गड्ढा का ऊपर ही ऊपर पार हो जाती है, तो ये भी एक अच्छा सस्पेंसन है। अगर हम सस्पेंसन का बात करें तो सस्पेंसन इज़ गुड, आपको उतना झटका आपको महसूस नहीं होता है। गाड़ी का कर्व वेट भी ज़्यादा नहीं है, 117 kg है। तो अगर हम लोग सीसी का हिसाब से देखें 125 सीसी का हिसाब से तो कर्व वेट कम है, और ये भी एडवांटेज बन जाती है कि गड्ढा सबका ऊपर ऊपर पार हो जाती है। बहुत हल्की है तो उतना आराम से ये गड्ढा सब में नहीं बैठती है, या फिर गड्ढा सबका ऊपर ही पार हो जाती है तुरंत हल्का होने का कारण। तो ये भी एक एडवांटेज है। कमिंग बैक टू द इंजन, अगर हम इंजन का बात करें तो मैक्सिमम पावर जनरेट्स करती है होंडा शाइन SP 125 10.72 bhp एंड टॉर्क जनरेट्स करती है 10.9 Nm, जो कि सही है मैक्सिमम पावर अगर हम देखें तो इसका। और अगर गाड़ी का ब्रेकिंग भी बात करूं तो ब्रेकिंग भी मुझे सही लगा गाड़ी में आपको CBS मिलती है, जो कि एडवांटेज बढ़ जाती है। कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो दोनों व्हील्स में उसका इफेक्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। अगर अच्छा लगा है तो गिव ए थम्स अप एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर लीजिए फॉर माई रिसेंट अपडेट्स। सो टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। टेक केयर।